मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, फकीर ने कहा, जो मैं तुम्हें कुछ बेचूं। मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई, शरीर मृत्यु होती है और फिर पैदा होता है, जन्म होता है। लेकिन तुम ये फकीर, ऐसा कैसे हो सकता है? अबे जो इसका जो जन्म हुआ वो तो मरेगा। जो नमः शिवाय अडी बाबा यूएस से। फकीर की कुटिया के आगे भीड़ थी। ने कहा, आपने मेरे माता पिता के लिए ओम नमः शिवाय का जाप का आह्वान करा था। वो कुछ दिन तो उनकी सांसें चली, लेकिन उसके बाद चले गए। ये कैसा पाखंड है? आपने जो जाप कराया वो तो पूरा बेकार हो गया। आप झूठ बोलते हैं, आपने हमारे को ठगा है। फ़कीर बाहर निकल के आया, उसने हाथ जोड़े और बोला, ये बताओ मैंने तुमसे क्या ठगी करी? मैंने तुमसे कोई रुपया लिया? मैंने तुमसे कोई ज़मीन जायदाद पैसा लिया? कुछ लिया? अब ये जो भक्त गुस्से में अनाप शनाप बक रहे थे, ये बोले नहीं आपने कुछ नहीं लिया। तो बोला तुमने मुझे क्या दिया? और अब बात करते हैं तुम्हारे माता पिता की। तुम मुझे जाके क्या किसी घर से वो ला सकते हो, एक मुट्ठी भिक्षा, जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो? ये भक्त बोले, पागल हो गए हो क्या फ़कीर? ऐसा कैसे हो सकता है? अबे जो इसका जो जन्म हुआ वो तो मरेगा, जो पैदा हुआ वो ख़त्म होना है। फ़कीर बोला, जब तू इतना बड़ा पढ़ा लिखा मंद बुद्धि बंद बुद्धि है, तेरी समझ में क्यों नहीं आया? जो हमने जाप करा वो कभी बेकार नहीं जाता। ओम नमः शिवाय वो शक्ति देती है, वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है जो सिर्फ इस ही मृत्युलोक में नहीं, स्वर्गलोक, किशनलोक, शिवलोक, सब जगह की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। तुम ये नहीं जानते तुम्हारे माता पिता आज कहाँ हैं। तुम्हें बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई, शरीर मृत्यु होती है और फिर पैदा होता है, जन्म होता है। लेकिन तुम ये नहीं जानते उस बीच आत्मा का क्या होता है, आत्मा कहाँ घूमती है, कहाँ जाती है। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी है नहीं और तुम्हारी बुद्धि इतनी हो नहीं सकती जो तुम माया में लिपटे हुए हो। अगर आज माया नहीं होती तो तुम यहाँ पर ये शोर नहीं मचा रहे होते। तुम्हारा सवाल ये नहीं होता कि ओम नमः शिवाय का जाप बेकार गया, क्योंकि तुम्हारी तो भक्ति कभी सच्ची थी ही नहीं। अगर तुमने सच्ची शक्ति और श्रद्धा से जाप करा होता, तुम्हारे माँ बाप शायद कुछ दिन और जिंदा होते। लेकिन तुमने तो उसमें से भी लालच कर डाला, तुमने तो उसमें भी दुकानदारी कर डाली। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैंने तो तुम्हें एक रास्ता बताया, लेकिन तुमने भी उस रास्ते पे अपनी दुकान लगा दी। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो आया है उसे जाना तो निश्चित है। लेकिन तुम ये भूल गए तुम्हारे माँ बाप आज कहाँ हैं और उनका अगला जन्म क्यों होगा, कैसे होगा, क्या वो स्वर्ग में है या नर्क में, ये तुम्हें कोई नहीं बता सकता। जिन किताबों को जिन दुकानों पे तुम जाते हो वो वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो तुम्हें वो बेचते हैं, वो दिखाते हैं जो तुम खरीद सको। जो दिखता नहीं है उसे बेचा नहीं जा सकता, इसलिए वो बेच नहीं सकते। मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, फ़कीर ने कहा, जो मैं तुम्हें कुछ बेचूं। मैं